उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक संबंध काफी लंबे समय से एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत दोस्ती, लेकिन राजनीतिक रूप से बार बार टकराव, विद्रोह और पुनर्मिलन का सिलसिला चलता रहा है। उपेंद्र कुशवाहा समुदाय के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ कई बार गठबंधन किया और उस गठबंधन को तोड़ा भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 1 दिसंबर 1961 को हुआ था। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के प्रमुख राजनेता हैं, जो कुशवाहा समुदाय के प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में बिहार सरकार के रोहतास जिले की काराकाट लोकसभा सीट से राज्यसभा सांसद भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत युवा लोकदल और युवा जनता दल से की, जहां वे छात्र राजनीति से जुड़े। 2000 से 2005 तक वे बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और बाद में राज्यसभा के सदस्य भी बने। बात अगर उनकी शिक्षा की करें तो कुशवाहा ने पटना साइंस कॉलेज से BSc और BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से राजनीतिक विज्ञान में MA किया है। राजनीति में आने से पहले वे एक कॉलेज में लेक्चरर हुआ करते थे। कुशवाहा ने 2006 में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्थापना की और समय समय पर NDA यानी BJP के साथ और महागठबंधन के तहत RJD के साथ गठबंधन भी किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे NDA के हिस्से के रूप में जीत हासिल करते हुए नजर आए, लेकिन 2024 में भी उनकी सक्रियता इसी तरह बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में वे कुशवाहा वोट बैंक को मजबूत करने और भोजपुरी स्टार पवन सिंह जैसे नेताओं से मिलकर सियासी रणनीति बना रहे हैं। वे किसान और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर जोर देते हैं और उनकी छवि एक विद्रोही नेता की है, जो कई बार गठबंधनों से अलगाव भी कर चुके हैं। 1995 से 1998 तक राजनीति में आने के बाद कुशवाहा ने युवा लोकदल के राज्य महासचिव के रूप में कार्य किया। यह उनकी छात्र राजनीति से जुड़ी पहली बड़ी भूमिका थी। उसके बाद 1988 से 1993 तक वे युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, जहां उन्होंने पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर सक्रियता दिखाते हुए काफ़ी काम किया। 1994 से 2002 तक की अगर बात की जाए तो कुशवाहा जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी को बिहार में मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर 2000 से 2005 तक उपेंद्र कुशवाहा समता पार्टी, जिसका बाद में जनता दल यूनाइटेड के अंदर विलय हो गया था, से जहानाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। बिहार विधानसभा में उपनेता बने और 2004 में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। हालांकि 2005 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। 2007 में कुशवाहा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड से निष्कासित हो गए, जो उनके राजनीतिक सफर का पहला बड़ा विद्रोह था। फिर 2007 से 2009 तक राष्ट्रीय समता पार्टी की स्थापना कर कुशवाहा ने काफ़ी काम किया, लेकिन 2009 में कुशवाहा ने पार्टी का JDU में विलय किया। उसके बाद 2010 से 2013 तक बिहार के राज्यसभा सांसद चुने गए। 4 जनवरी 2013 को कुशवाहा ने इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। कुशवाहा ने 3 मार्च 2013 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की स्थापना की। यह उनकी सबसे प्रमुख राजनीतिक पहल थी, जो कुशवाहा और अन्य पिछड़े वर्गों को लक्षित करती थी। 2014 लोकसभा चुनाव में BJP के साथ NDA गठबंधन के तहत कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी सरकार में मई 2014 से दिसंबर 2018 तक मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य करते नजर आए। उसके बाद कुशवाहा ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल मंत्रालयों में बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। 10 दिसंबर 2018 को उपेंद्र कुशवाहा पर बिहार के लिए वादों की अनदेखी का बड़ा आरोप लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने NDA से किनारा करते हुए इस्तीफा दे दिया।
2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ महागठबंधन के तहत कुशवाहा ने काराकाट और उजियारपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों पर उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर खीर वाले विवादास्पद बयान के कारण कुशवाहा फिर से चर्चा में बने रहे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ छोड़कर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट यानी एक नए गठबंधन का गठन किया, लेकिन फिर भी कोई सीट जीतने में यहां कामयाब नहीं हो पाए। 2021 में उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर लिया, जेडीयू का संसदीय बोर्ड अध्यक्ष बने और फरवरी 2023 तक बिहार विधानसभा परिषद में सदस्य के रूप में चुने गए। 20 फरवरी 2023 को नीतीश कुमार से मतभेद होने के बाद कुशवाहा ने जेडीयू से किनारा करते हुए इस्तीफा दे दिया। फिर कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्थापना की। कुशवाहा ने विरासत बचाओ यात्रा शुरू की, जो कि पूरे बिहार में चली, या यूं कहा जाए कि बिहार के अंदर इस यात्रा का पूरी तरह से प्रभाव देखा गया। फिर उसके बाद बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने एनडीए के साथ काराकाट सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन 24.61% वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सीपीआईएमएल के एलके राजा राम सिंह कुशवाहा ने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए अपनी जीत का परचम लहराया। उसके बाद 27 अगस्त 2024 को उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार के रूप में बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। फिलहाल अगर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति की बात की जाए तो कुशवाहा विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जुलाई 2025 में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेडीयू का उत्तराधिकारी बनाने की वकालत भी कुशवाहा कर चुके हैं। सितंबर 2025 में इंडियन एक्सप्रेस आइडिया एक्सचेंज में कुशवाहा ने नीतीश को सीएम बने रहने की सलाह दी, लेकिन पार्टी नेतृत्व पर विचार करने के लिए भी कहा। हाल ही में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह से मुलाकात करते हुए यहां पर नजर आए, जो कि शाहबाद मगध क्षेत्र में एनडीए की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुशवाहा वोट बैंक को साधने और बिहार एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति हमेशा गठबंधनों पर निर्भर रही है। एनडीए से महागठबंधन तक वे किसान, पिछड़े वर्ग और शिक्षा के मुद्दों पर मुखर रहते हैं, लेकिन बार बार विद्रोह ने उन्हें बिहार का चरम रावी की उपाधि दिलाई है। वर्तमान में एनडीए के साथ मजबूत गठजोड़ बना रहे हैं, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा राजपूत समीकरण को मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी उपेंद्र कुशवाहा के जीवन और राजनीतिक सफर की कहानी। इस कहानी के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।